जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 13, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, वर्तमान राजनीति संकट में है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि एक सीमा तक वह पूरा ढांचा संकट में है जो अभी तक समाज में फैली विसंगतियों और असमानता को दूर करने की बात लगातार करता रहा है। विशेषकर भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरह और जिस रूप में उभरा है उसने राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार पहले नहीं था या वर्तमान अवस्था की तरह पहले नहीं होता रहा, लेकिन पूर्व में सिर्फ राजनीति ही वह कमान थी जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार के सवाल उठाए जाते रहे। मगर अब न सिर्फ राजनीति को भ्रष्ट बतलाया जा रहा है बल्कि राजनीतिज्ञों द्वारा की जा रही पहल कितनी भ्रष्ट है इस पर कोई दूसरा राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि वह तंत्र आरोप लगा रहा है जो अभी तक राजनीति के अनुकूल या अनुरूप ही चलता रहा। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि राजनीति कमज़ोर हो रही है या व्यवस्था को टिकाए रखने वाले तंत्र राजनीति से मजबूत हो रहे हैं। सवाल यह है कि आम आदमी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जिस भ्रष्टाचार का अंकुश लगाने की बात अंदरूनी तौर पर अभी तक स्वीकार करता रहा है, वही अंकुश वाले तत्व आज स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हो चले हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति अगर भ्रष्ट हो रही है उसके विरोध में या उस पर लगाए जा रहे आरोप की पहल वह तंत्र कर रहा है जो स्वयं कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार की अवस्था से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि इसलिए आरोपों का सिलसिला और भ्रष्टाचार अपनी जगह कायम है, कारण सामान्य जन अभी तक इस पूरी व्यवस्था से दूर हैं। हालांकि एक सत्य यह भी है कि सारे राजनीतिज्ञ भी भ्रष्ट नहीं हैं और पूरा नौकरशाह तंत्र भी कुंद नहीं हुआ है, कुछ बचा हुआ है, शायद इसलिए चल भी रहा है। लेकिन इस जरा से चलने और गौर रूप से बचे होने की अवस्था क्या मायने रखती है, इस वर्तमान परिस्थिति को देखा समझा जा सकता है। जबकि भ्रष्टाचार और आरोप व्यक्ति को अभ्यस्त कर रहे हैं, इन सबसे हटकर कुछ बाहरी तत्व भी समाज में हैं जो विसंगतियों पर अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन यह भी कहाँ तक संभव है कि मीडिया पूरी तरह समाज के अंदर पनपती विसंगतियों को दूर कर सके। विराम। धन्यवाद।